नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां देवता खेल रचते हैं और इंसानों को अपने कर्तव्य की आग में तपना पड़ता है। ये कहानी है दैवीय धोखे और नश्वर कर्तव्य की एक बड़ी ही उलझी हुई गाथा। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर होता क्या है जब भगवान खुद ही धोखे का पासा फेंक देते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। यहाँ देवी पार्वती की एक परीक्षा होने वाली है, एक ऐसे रहस्य से जिसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। और यहीं हम मिलते हैं देवी पार्वती से। उनके सामने दो बड़े ही रहस्यमयी साधु खड़े हैं और वो उनसे पूछ रही हैं, कौन हो तुम दोनों और यहाँ किस लिए आए हो? अब देखिए, यहीं पर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। कहने को तो वो साधु कहते हैं कि वो तो बस दर्शन करने आए हैं, लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और ही है। वो सीधे सीधे पार्वती जी की पहचान पर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कोई शक नहीं है, ये तो एक सीधी चुनौती है, एक परीक्षा। अब जाहिर है इस अपमान से देवी पार्वती का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो उन्हें साफ साफ चेतावनी देती हैं, कैलाश छोड़कर चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, वो साधु डरते नहीं हैं, बल्कि वो तो चुनौती को और बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं, अरे हमें कोई डर नहीं है, हमारे ऊपर तो खुद कैलाशपति का हाथ है, तुम्हारा श्राप हम पर कोई असर नहीं करेगा। सोचिए, ये तो पार्वती जी के अधिकार को सीधी सीधी चुनौती थी। और बस तभी उस रहस्य से पर्दा उठता है। वो दोनों साधु अपना भेष उतार देते हैं और सामने आती है उनकी असली पहचान। और ये साधु कौन निकलते हैं? स्वयं भगवान शिव और उनके साथ देवर्षि नारद। पार्वती जी तो हैरान रह जाती हैं, स्वामी आपने मेरे साथ ये छल किया? इस पर नारद जी अपनी वही जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहते हैं, नारायण नारायण माता, अच्छा ही हुआ कि आपने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल नहीं किया, वरना हम सब ये मजेदार लीला देखने से रह जाते। लेकिन इस दिव्य खेल और हंसी मजाक के बीच अचानक माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। भगवान शिव का चेहरा बदल जाता है। उनका ध्यान अब कैलाश पर नहीं बल्कि नीचे धरती यानी मृत्युलोक पर है, जहां एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और बस इसी के साथ हमारी कहानी कैलाश के शिखरों से उतरकर धरती पर आ जाती है। हम पहुंचते हैं संकट में घिरे दशांड राज्य में, जहां अब कर्तव्य की असली परीक्षा होनी है। और यहाँ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। पता चलता है कि राजा वज्रसेन पर उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया है। पूरा दशार्ण राज्य उनके हाथ से निकल चुका है और राजा को बंदी बना लिया गया है। ये खबर एक दूत लेकर आया है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत आई कैसे? और इसकी जड़ में है धर्म को भूल जाना। देखिए, राजधर्म का मतलब होता है एक राजा का अपनी प्रजा के लिए जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है। लेकिन राजा वज्रसेन वो भोग विलास में, ऐशो आराम में इतने ज्यादा डूब गए थे कि वो अपना यही सबसे बड़ा कर्तव्य भूल बैठे और नतीजा पूरा राज्य असुरक्षित हो गया। जब ये खबर राजगुरु तक पहुंचती है तो वो बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, ये तो होना ही था। खैर, अब एक दूसरे पर दोष डालने का वक्त नहीं है, पर मुश्किल ये है कि हमारे पास राजा को छुड़ाने का फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं है। अब जब ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब कहानी का पूरा फोकस राज्य की इकलौती उम्मीद पर आ टिकता है, एक युवा राजकुमार और उसके संकल्प पर। जी हां, पूरे राज्य का भविष्य अब टिका है बंदी राजा के बेटे राजकुमार वज्रायुध के कंधों पर। और राजगुरु ये दिल दहला देने वाली खबर लेकर सीधे उन्हीं के पास पहुंचते हैं। राजगुरु सीधे राजकुमार की आंखों में देखकर कहते हैं, अब सिर्फ तुम ही हो जो अपने पिता को और इस राज्य को बचा सकते हो। अब वक्त आ गया है उस दिव्य कवच का इस्तेमाल करने का जो तुम्हें शिव योगी से मिला था। और राजगुरु सिर्फ जिम्मेदारी नहीं सौंपते, वो जीत का एक पूरा नक्शा, एक पूरा प्लान सामने रखते हैं। पहला कदम, ये मानो कि तुम ही इस राज्य के रक्षक हो, यही तुम्हारी नियति है। दूसरा, रक्षा के लिए वो दिव्य कवच पहनो। तीसरा, अपने वफादार योद्धाओं की एक सेना तैयार करो। और चौथा और आखिरी कदम, हमला करो और अपने पिता को आजाद कराओ। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक हीरो बनने का रास्ता है। और यहीं पर हमें शाही परिवार की ताकत और एकता देखने को मिलती है।
राजकुमार वज्रायुध तो अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हैं ही, लेकिन उनके भाई सोमदत्त, जो किसी व्यापार के काम से बाहर थे, वो भी खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ खड़े होने के लिए वापस आ जाते हैं। तो अब युद्ध पर जाने से ठीक पहले उस आखिरी तैयारी और उस आशीर्वाद पर नजर डालते हैं जो इस जीत को पक्का करेगा। तो आखिर राजकुमार के पास क्या क्या है? उनके पास सिर्फ अपनी ताकत नहीं है, उनके पास है 1000 हाथियों का बल। उनके साथ है भगवान शिव की कृपा, उनके सिर पर है गुरु का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी चीज, वो अभेद्य दिव्य कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। जब रानी मां चिंता करती हैं तो राजगुरु उन्हें एक बहुत बड़ा भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शिव योगी का दिया हुआ ये दिव्य कवच जो भी पहनता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आखिर में राजगुरु का ये आशीर्वाद हर शक को दूर कर देता है। विजय तुम्हारे कदम चूमेगी, इस बात में जरा भी शक नहीं है। अब जीत तो जैसे तय ही लगती है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो वीरता है, ये भाग्य का दिया हुआ कोई तोहफा है या फिर इच्छा शक्ति से पैदा होती है? राजकुमार की असली ताकत क्या थी? वो दिव्य कवच या फिर उस कवच को उठाने का उनका संकल्प? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।